Assalamu alaikum. Welcome to another episode of the podcast. Today we have a very distinguished guest. He is a level 3 RNA qualified referee, a 6 handicapper who plays like a 2 handicapper, and a very experienced old golfer from Lahore Gymkhana, Mr. Umar Javed Zia. Sir, welcome. थैंक यू। लेवल 3 क्वालिफाइड, इसके ज़रा थोड़ा सा मुझे बताएंगे। अच्छा, इसका ऐसे है कि जी आर एन ए के ना रेफरी के देर आर अब नाउ देर आर 4 levels। ओके। बिफोर दे यूज टू बी 3 levels कि जी इफ यू नीड टू बिकम रेफरी तो पहले आप लेवल 1 करें, विच आई फील कि एवरी प्लेयर शुड डू, क्योंकि वो ऑनलाइन है एंड नाउ इट्स फ्री ऑल्सो कि यू शुड नो द बेसिक रूल्स। और वो मैंने किया था आई थिंक अबाउट 10 years ago। दैट वाज 10 years ago। लेवल 1 किया, वो पीजीएफ ने कहा कि जी आप तो रेफरी बन गए हैं, तो उन्होंने मुझे एक लेटर भी दिया कि जी यू कैन रेफरी एनी मैच इन पाकिस्तान। तो उसके बाद देन लॉट ऑफ अदर पीपल आल्सो फॉलोड कि जी हम भी लेवल 1 कर लेते हैं। देन लेवल 2 जो होता है दैट्स यू यू हैव टू बी एंडोर्स्ड बाय पीजीएफ, योर फेडरेशन। एंड देन मैंने किया था मलेशिया से, क्योंकि मलेशिया इज अ सेंटर, देन हांगकांग इज अ सेंटर। एंड तो वो इनफैक्ट मैंने किया था, और मेरे साथ एक और साहब थे, हमने किया था 2018 में। एंड वी डिड इट ऑन द न्यू रूल्स जो 2019 जनवरी में आ रहे थे। तो दैट वाज अ हार्ड थिंग बिकॉज अभी हम नए रूल्स पे कन्वर्ट नहीं हुए थे। पहले 34 रूल्स होते थे, ये दे शिफ्टेड देम टू 24 रूल्स। So that was a bit hard, but we were the first ones to do level 2। तो उसके बाद खैर पीजीएफ ने हमें थोड़ा सा शुरू में रिकमेंड नहीं किया कि जी हम लेवल 3 जाके कर लें। अनदर 2 people went, they did level 3, but now thankfully पीजीएफ ने हमें अभी रिसेंटली रिकमेंड किया था टू डू द लेवल 3। एंड वी उसमें होता ये कि वी हैव टू डू एन ऑनलाइन टेस्ट which I passed actually now just recently, and I'm going for the seminar next week, so we'll get the certificate level 3 ka, So, which for me is a big achievement. which is a big achievement. How many level 3 qualified referees are there in Pakistan? Right now जो certificate जिनके पास है, they are only 2, Okay. और अब जो है Right. another 4 जो अब जा रहे हैं for the seminar, Okay. so there'll be total 6। Total of 6 of them. So, can you explain the difference कि level 1, 2, 3 क्या इसमें? 1 जो होता है ना, दैट्स जस्ट बेसिक रूल्स एज वी प्ले। तो हमें पता ही होता है कि जी ये अनप्लेबल कैसे करनी है, पेनल्टी एरिया से क्या करना है, दैट्स वेरी बेसिक रूल्स। जो लेवल 2 होता है दैट्स गोइंग इनटू रूल्स में क्या होता है कि देयर बेसिक रूल्स, फिर उसकी क्लैरिफिकेशंस होती हैं। लाइक देयर इज अ सर्टेन रूल 19.3b, देन क्लैरिफिकेशंस में जाएंगे, देयर विल बी 19.3b1 2। वो फर्दर उसकी एक सिचुएशन को क्लैरिफाई किया होगा उन्होंने। तो लेवल 2 इज बेसिकली दैट यू नीड टू नो द क्लैरिफिकेशंस आल्सो। तो लेवल 3 जो होता है इट्स द रूल्स प्लस इट्स गेयर्ड टुवर्ड्स मोर कि आपने टूर्नामेंट कैसे करवाना है, कि टूर्नामेंट में लोकल रूल्स क्या किस तरह करने हैं, टर्म्स ऑफ कंपटीशन क्या होने हैं, ड्यूरिंग द कंपटीशन क्या होना है। फॉर एग्जांपल आपके मैच में बारिश हो गई थी तो उस वक्त क्या होना है। तो दैट्स पार्ट ऑफ लेवल 3 इनफैक्ट। तो जब मैंने उस वक्त भी आपको कहा था कि बीइंग अ लेवल 3 इट शुड हैव बीन वेरी इजी कि उस वक्त क्या होना चाहिए। बट एक एक आरएनए में ना समटाइम्स पीपल वो मिसटेक दैट कि इवन दो लोकल रूल्स में वो आपको थोड़ा लीवे देते हैं कि जी आप इस तरह बना लें, इस तरह बना लें, बट दे वेरी क्लियर आरएनए कि लोकल रूल्स कैन नॉट बी आउट ऑफ द रूल्स। सो दे हैव गिवन वेरी स्पेसिफिक थिंग्स कि जी ये लोकल रूल बन सकता है, उसकी लैंग्वेज भी ये होगी। सो दैट्स लेवल 3 बेसिकली, कि जी लोकल रूल्स कैसे बनने हैं, टर्म्स ऑफ कंपटीशन क्या होनी है, जब कंपटीशन हो रहा है क्या होगा, जब एंड हो रहा है तो फिर क्या होगा, एंड करना कैसे है, टाई हो गया तो क्या करना है, दैट वेरी स्पेसिफिक रूल्स अबाउट दैट। सो दैट्स पार्ट ऑफ लेवल 3। So, correct me if I'm wrong कि अगर level 1, level 2 और level 3 इसके अंदर जो फ़र्क है वो फिर उसकी डिटेल्स के अंदर जा रहा है और उसकी डिटेल्स में, इम्प्लीमेंटेशन। एंड लेवल 3 इज मोर हाउ टू रन अ कंपटीशन। ठीक हो गया।
I would want to know what was your motivation of going through this? मोटिवेशन ये थी कि जी मैं आपको बताता हूँ कि जी दिस वाज आई थिंक या आमिर बना है शायद कैप्टन। तो आमिर जब कैप्टन बना ना, दिस वाज आई थिंक, वही मैं आपको 10 years की बात कर रहा हूँ। तो somehow मतलब I didn't know Amir Mahmood that much at that time, and he didn't know too many people उस वक्त कि जी जो गोल्फ अब जो लोग खेल रहे हैं। तो somebody recommended कि जी उमर को ना आप टूर्नामेंट डायरेक्टर बना लें, तो he is very keen, वो क्लब में भी आता है और वो, तो he made me a टूर्नामेंट डायरेक्टर। और that's very nice of him, I always tell him कि जी, तो that was actually the start being, अब टूर्नामेंट डायरेक्टर यू कैन बी वेरी साइलेंट। वो उस वक्त शाहजी होते थे, वो सारा कुछ करते थे, सफदर शाह। तो यू कैन बी साइलेंट कि जी शाहजी सारा कुछ कर रहे हैं, ड्रॉज भी बना रहे हैं, वो रूल्स भी वही दे रहे हैं शाहजी, वो लोगों को स्टार्ट भी करा रहे हैं, मैच भी वही करा रहे हैं। तो टूर्नामेंट डायरेक्टर मैं हूँ, ठीक है जी, शाहजी ने कहा ये कर दें, तो हमने कहा जी ठीक है, ये कर दें। बट मेरी नेचर ऐसी नहीं है कि if I get into something, I have to get into the details. तो I started getting into details के जी मैच ड्रॉज कैसे बनने चाहिए, उसके बाद हमें स्टार्ट किस तरह करना है, उस तरह रूल्स क्या होने चाहिए। दैट्स हाउ आई डेवलप्ड द इंटरेस्ट। वो खैर आपने भी खेला होगा कि आई यू नो कि जी बाद में उसको टूर्नामेंट किस तरह मैं कराता था कि जी क्या करता था। इट्स मीन आई थिंक 10-12 years हो गए हैं उस चीज़ को। तो उस तरह वो डेवलप हो गया। देन आई स्टार्टेड रीडिंग द रूल्स, एंड देन आई, जब मैंने लेवल 1 किया, और जो है सही मोटिवेशन आई है ना, वो आई है यहाँ पे 2018 में हुआ था, एशियन डेवलपमेंट टूर का मैच हुआ था राया में। राया में हुआ था, बिल्कुल। तो उस वक्त पीजीएफ को उन्होंने कहा कि जी हमें 3 लोकल रेफरीज चाहिए। तो उस वक्त यहाँ पे कोई भी नहीं था लेवल 2 या लेवल 3। आई वॉज ओनली वन जिसने लेवल 1 किया हुआ था। कर्नल जमील थे जिन्होंने कोई लेवल नहीं किया हुआ था, बट बिकॉज ही वॉज अ मैनेजर ऑफ रॉयल पाम एंड ही न्यू द रूल्स बेसिक, वो थे। एक ब्रिगेडियर बाजवा थे फ्रॉम गैरिसन, जो बेसिकली अहमद के जो मेंटोर हैं। तो हम तीनों को उन्होंने रिकमेंड किया कि जी आप आ जाएं एज लोकल रेफरीज। तो हम उसमें गए, तो दैट वाज एन आई ओपनर कि हाउ दे वर रनिंग द मैच। इनफैक्ट जो उसका, उसमें आई थिंक 6 या 7 रेफरीज आए थे। एंड एशियन टूर में किस तरह चलता है कि देर आर एम्प्लॉयड बाय द एशियन टूर, वो रेफरीज, एंड दे मूव एज अ टीम कि जी ये यहाँ पे मैच कराना है एडीटी का, they'll come as a team, they'll take over the facility, they'll organize their own local rules। वो ये नहीं कहते कि जी आप क्लब को कि जी आप अपने लोकल रूल दें, they made their own local rules। उसके बाद कोर्स की मार्किंग की उन्होंने। मार्किंग ये की कि एक तो है ना कि हम कि फ्री पेक्स और ये करते हैं मार्किंग, दूसरी मार्किंग वाज कि दे मेड उसका डिस्टेंस चार्ट, डिस्टेंस बुकलेट बनाई, जो हम देख के बेसिकली करते हैं कि जी ये ग्रीन का डिस्टेंस क्या है फ्रॉम द सर्टेन पॉइंट। जो हम पीजीए के टूर्नामेंट्स में भी देखते हैं, हर किसी ने बुकलेट मेड दैट बुकलेट फॉर राया। और उसके बाद के ग्रीन की अंडुलेशन क्या है, कि कहाँ स्लोप कर रहा है, हर ग्रीन की अंडुलेशन बनाई उन्होंने। दिस दे डिड बिफोर हैंड, नॉट ड्यूरिंग दैट 6 days। पहले उन्होंने बुकलेट बनाई। तो वो बुकलेट मेरे पास खैर अभी भी है, whenever I play राया तो आई यूज दैट बुकलेट। अनफेयर एडवांटेज, जिसका मतलब है कि है आपके पास। तो उसके बाद आए वो, जब उन्होंने वो क्या करते थे कि उन्होंने हमें बिफोर द मैच, जो उनका टूर्नामेंट डायरेक्टर था, और टूर्नामेंट डायरेक्टर भी वो इस तरह करते हैं, फ्रॉम दैट अमंग दैट 6 people they appoint one tournament director for that certain match। अगले मैच में कोई और होगा विद इन दोज पीपल, इट्स नॉट कि एक फिक्स टूर्नामेंट डायरेक्टर। तो वो टीडी ने बुलाया मुझे कि हमें बुलाया है फॉर अ मीटिंग, और उसने सारे पहले हमें लोकल रूल्स एक्सप्लेन करने शुरू किए कि जी ये इस होल का ये लोकल रूल है, इसका ये है, ये इंटेग्रल ऑब्जेक्ट्स हैं, ये फलाना है, ये है, ये है। सारा किया, फिर उसने कहा जी आपको कोई क्वेश्चन है, कोई चीज क्लियर नहीं है, तो देन
उसने कहा कि जी दिस इज हाउ वी विल ऑपरेट। फिर हमें वॉकी टॉकीज उन्होंने दी। फिर उन्होंने कहा कि जी जो मेरा मेरा जो होल था ना, दैट वाज 13 एंड 14, कि आई वाज स्टेशनड एट 13 14 राया के होल पे। एनी रूल थिंग हैपनिंग, आई वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और कोई क्लैरिफिकेशन मैंने लेनी थी तो दैट वाज ऑन द वायरलेस। उसका एक्चुअली फायदा ये होता है कि व्हेन यू आर ऑन अ फिक्स्ड होल, तो यू नो एवरीथिंग आफ्टर अ व्हाइल व्हिच कैन गो रॉन्ग, या रूल का कोई इशू आ सकता है, तो यू गेट इट बिकम्स इजियर फॉर यू। दिस इज हाउ ऑल द मैचेस टेक प्लेस वर्ल्ड वाइड। कि वो ये नहीं करते कि एक रेफरी को सारे 18 होल पे भगाते हैं। एक रेफरी, चीफ रेफरी जो होता है ना, ही गोज अराउंड टू हेल्प पीपल। आपके 2 होल पे मैक्सिमम एक ही रेफरी होता है एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द डिसीजन। तो एंड प्लस मैंने उनके साथ देखा कि हाउ दे वर पुटिंग अप द पिन्स। वो मैं उसके साथ आई वॉकड अलोंग विद, जब वो सुबह उनका एक इंचार्ज था हु वाज सपोज टू प्लेस द पिन्स फॉर एवरी होल। तो आई आस्क्ड हिम कि जी ये क्या क्राइटेरिया क्या होता है आपका कि आप पिन कैसे लगाते हैं। तो देयर समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग जो मैंने कई बार ना इसको राया में इनको बताई है। मैंने कहा ये आपका जो इतने स्लो राउंड्स होते हैं ना, दिस इज ओनली वन रीजन, बिकॉज यू मेक द स्पीड वेरी हाई, मतलब फास्ट। उसके बाद आप पिन पोजीशन बड़ी डिफिकल्ट लगा देते हैं एंड यू एक्सपेक्ट एन 18 हैंडीकैपर टू प्ले ऑन दैट होल, तो वो तो स्लो होगी। तो उसने मुझे ये कहा, फॉर एग्जांपल उनका 14th होल था, उसने कहा जी वी सी के जी एक एवरेज प्लेयर सेकंड शॉट क्या मार रहा है, कौन सी आयरन मार रहा है, वो वेज मार रहा है कि वो 5 आयरन मार रहा है। अगर वो 5 आयरन मार रहा है, आई हैव टू गिव हिम अ इजी पिन, क्योंकि अदरवाइज विल बी वेरी स्लो, ही विल मिस द ग्रीन और फिर वो स्लो हो जाएगा सारा कुछ। So there is a logic behind it. सो दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। ये जो मैं सारी चीज आपको बता रहा हूँ ना, दैट सही इंटरेस्ट वहां से आया। एंड ऑल्सो बिकॉज दे पेड वेरी वेल, मेरे सामने वो पेमेंट हुई उनकी, तो मैंने कहा दिस इज अ गुड थिंग टू डू एक्चुअली। यू एंजॉय द वर्क एंड देन यू गेट पेड वेरी वेल। बट पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज नहीं है पे वाली, बट यू एंजॉय द वर्क। सो उमर भाई, इसका मतलब है कि एक तो मोटिवेशन थी गेम ऑफ गोल्फ, हाँ। और दूसरी फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन यूएस डॉलर्स yes. मोटिवेशन। वो उसकी रीजनिंग ये है ना, ये गोल्फ तो चले है, बट द थिंग इज एज इन लाइफ, आप शौक में थोड़ी देर ही काम कर सकते हैं, तो यू नीड टू बी कॉम्पनसेटेड फॉर योर हार्ड वर्क एंड योर टाइम। सी, मैं उस वक्त हम, दे वर कॉलिंग अस एट 6 AM in the morning and they were letting us go at 7 PM। इतना तो गोल्फ वाला भी नहीं रहता उधर, वो एक राउंड 4 घंटे 5 घंटे में खेल के चला जाता है। बट द रेफरी कम्स एट 6 o'clock, he goes back at 7, sometimes 8 PM। तो he needs to be compensated। वही मोटिवेशन होगी ना आपकी आफ्टर अ वाइल, इट दैट इज द मोटिवेशन। ठीक है, आप इतना टाइम लगा रहे हैं, बट इतना टाइम लगा रहे हैं, यू टेकिंग आउट टाइम फ्रॉम समथिंग एल्स, तो टाइम तो वापस नहीं आ रहा ना, तो यू नीड टू बी कॉम्पनसेटेड। हमारे जो टूर्नामेंट्स हैं लोकली इन पाकिस्तान, उसके अंदर रेफरीज को कॉम्पनसेशन मिलती है? अब मिलनी शुरू हो गई है। पीजीएफ हैज टेकन अ स्टेप एंड पीजीएफ ने जितना मुझे किया ना, दे हैव कॉम्पनसेटेड मी। ठीक है। और अभी रोमांजा ओपन भी हुआ था, रोमांजा ओपन आल्सो कॉम्पनसेटेड मी, मतलब यहाँ के स्टैंडर्ड के हिसाब से दे वेरी वेल। तो अब ये है कि आई फील कि इट नीड्स टू बी स्टैंडर्डाइज्ड, कि जी सो स्टैंडर्डाइज्ड का रीजनिंग ये है, सो नोबडी हैज एन इल फीलिंग कि जी मैं जा रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा। द थिंग इज कि यू नीड टू बी मोटिवेटेड टू स्पेंड टाइम। तो वो स्पेंड टाइम ना, शौक एक हद तक ही आता है। वह मैं कहूंगा जी ठीक है यार, मैंने अगर इतने घंटे स्पेंड करने, मैं गोल्फ ही खेल लेता हूँ यार, अपनी कर लेता हूँ, मैं घर में रह लेता हूँ, मुझे क्या जरूरत पड़ी है मैं इतनी जान मारने की। और जान मारने का ये काफी जान मारी जाती है। मैंने आपको जिस तरह कहा ना कि दे मेड, मेरे पास शायद पड़े भी होंगे, अभी मैंने वो स्कैन करके कॉपीज रखी थी, द लोकल रूल्स दे मेड, दे वर टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट राया वाज प्लेइंग।
वो टोटली डिफरेंट थे और बड़ी जान मारी हुई थी उन्होंने। तो वो तभी आती है ना कि यू आर वेल कॉम्पनसेटेड, मतलब इट्स जॉब। compensation, I completely agree with you कि अगर आप अपना टाइम गुजार रहे हैं तो you have to be compensated and but just like another thing, हमारे यहाँ पे unfortunately tournaments के अंदर वो budgets ही नहीं होते। है मसला, बट स्लोली आप उसको स्टार्ट करें ना तो फिर वो हो जाएगी। बट इट हैज़ टू कम फ्रॉम द स्पॉन्सर, बेसिकली इट हैज़ टू बी पुट इन, मतलब सी रूल्स और उसको ऑर्गेनाइज करना इज अ मेजर पार्ट ऑफ द टूर्नामेंट। अगर वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं होगा या प्रॉपर रूल्स के तहत नहीं होगा तो देन वो मिसहैप हो जाएगा टूर्नामेंट में। तो वो वी हमारे थोड़ा सा ये होता है कि सर्टन थिंग्स को ना हम फॉर ग्रांटेड ले जाते हैं। अभी हम इसको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं रूल्स को कि जी वो ठीक है जी, वो कोई खेल रहा है तो खेल लेगा, खुद ही खेल लेगा। बट उसमें जब हम उसको प्रॉपर उस लेवल पे करेंगे ना, अब जिस तरह वो RNA कहता है कि जी आपका जो नेशनल टूर्नामेंट है ना, एक्चुअली ये RNA की है एक पॉलिसी कि जी इट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड बाय एन लेवल 3 रेफरी। वो कहते हैं, हम नहीं करते वैसे। हम तो कहते हैं जी ठीक है, खुद ही कर लेंगे, वो हो जाएगा। बट अगर प्रोफेशनलिज्म लेके आनी ना उसमें, तो हमें ये करना पड़ेगा। You went to Romanza हाँ, and you were the chief referee at yeah, Romanza. yeah. How was your experience there? आपने कहा कि for this level तो उन्होंने अच्छा compensate किया आपको। What is अच्छा compensation? मतलब अच्छा कॉम्पनसेशन इज, मतलब देवर, आई फील देवर वेरी वेलकमिंग। वो उनके सेक्रेटरी जो थे, इनफैक्ट वो कहते हैं कि जी वो मैंने आपसे और भी बड़ी वो करनी है, बातें करनी है फॉर इम्प्रूवमेंट के लिए। और वो मुझे तो, मैं तो उस पर खुश हो जाता हूँ कि ठीक है, मैं कोई एडवाइस दे दूंगा, कोई मेरे दिमाग में जो चीज़ें होती हैं। बट देवर वेलकमिंग बेसिकली। एंड वो कॉम्पनसेशन जो है ना, आई फील जो भी उन्होंने की ना, आई फील ठीक है, वो अभी के हिसाब से ठीक थी, लेकिन एक स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए। मैं बात करूंगा पीजीएफ से भी करूंगा कि जी आप एक, जब आपके पास एक नंबर आ गया है रेफरीज का, तो आप एक स्टैंडर्डाइज कर दें उस चीज को, सो एवरीबडी नोज कि जी व्हेन वी आर टेकिंग अ रेफरी दिस इज द उसकी कॉम्पनसेशन। दैट विल बी द इजीएस्ट थिंग टू डू एक्चुअली। आई थिंक स्टैंडर्डाइजेशन सिर्फ रेफरीज की नहीं, बहुत सारी और चीज़ों की भी ज़रूरत है इन इन गोल्फ। आदिल ने अपनी पॉडकास्ट के अंदर ये रूट किया था एंड अहमद ने भी कि they recommend, and they're both good professionals, they've been playing for a while and all that, they recommend a tournament committee should be formed। जिस तरह अभी आपने कहा कि जी ADT के 6 लोग आए थे और वही 6 लोग हैं जो टूर्नामेंट कंडक्ट करते हैं, ठीक है। सो व्हाई कांट PGF अडॉप्ट दिस? कर सकती है, बिकॉज अभी इसलिए नहीं करती बिकॉज दे डोंट हैव द नंबर्स अभी, बिकॉज दे डोंट हैव द पीपल टू डू दैट। क्योंकि अभी सारे देखे ना, अभी ऑनररी कर रहे हैं सारे, जितने लोग हैं वो ऑनररी कर रहे हैं। वो किसी को कहते हैं कि हाँ जी ये कर लें, वो कहता है जी मेरे पास टाइम नहीं है कि ये करने के लिए। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि जब आपने टूर्नामेंट कमेटी आप बनाएंगे ना, दैट्स अ फुल टाइम जॉब। मैंने जैसा आपको बताया, उनका रेफरीज का जो टीम आई थी, वो दे सेड कि जी वी आर गोइंग टू हांगकांग नाउ, देन वी आर गोइंग टू अनदर प्लेस। दैट्स अ फुल टाइम जॉब दे आर डूइंग। तो इट्स अ कमिटमेंट जो वो कर रहे हैं, दे नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स। यहाँ पे वी आर डूइंग समथिंग एल्स, दिस इज वी आर डूइंग टेकिंग आउट टाइम फ्रॉम दैट वर्क। तो थोड़ा सा अगर उसको हमने चेंज करना ना, तो वो ये करना पड़ेगा। बेसिकली हम एमेच्योर काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली वो इसलिए कर रहे हैं कि वी डोंट हैव द नंबर्स आल्सो राइट नाउ। नंबर्स भी नहीं है ना, इसलिए पीजीएफ टीम नहीं बना सकती इस वक्त। टीबीएफ देखे ना, व्हाट आई लाइक अबाउट, मुझे पीजीएफ के बारे में जो अच्छी चीज है ना, कामरान के बारे में स्पेसिफिकली मैं आपको जो कहता हूँ, वो बहुत कहते हैं लोग कि जी वो इस, आई फील देयर इज अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो उस बंदे ने सिंगल हैंडेडली की है। आई फील स्टिल फील कि काफी चीजें उसने स्ट्रीमलाइन कर दी। अभी आप देखें ना, जो लेवल ऑफ मैचेस हो रहे हैं, जो उसकी प्राइज मनी है, ये इंक्रीज हुई हुई है। लेकिन कुछ चीजें ऑब्वियसली बिकॉज अभी वो सिंगल हैंडेडली हो रहा है कि कामरान नहीं कर रहा है, जो उसको समझ आती है वो कर लेता है। वो पूछता भी है कि जी ये चीज ठीक है कि नहीं है। अब जो रेफरी वाला है ना, मैं आपको बताता हूँ, क्यू स्कूल हुआ था पिछले साल इधर जून में, मरगला में। तो ही कॉल्ड, मुझे कॉल किया था उसने कि जी आप जरूर आए उधर रेफरी करने के लिए।
उसने राव साहब है उधर, वो भी लेवल 2 है, उन्होंने भी अब लेवल 3 कर लिया। वो पिंडी के ही हैं, उनको बुलाया था। और उसके बाद उसने शबीर को और मुनीर को और इनको एज उधर बुलाया था कि जी सीनियर मार्शल्स की तरह। तो ही मेड एन एफर्ट टू कॉल एवरीबडी। और मैंने उससे यही कहा था, मैंने कहा अगर तुम ना बुलाते ना, मैंने वैसे ही नहीं आना था। मुझे क्या पड़ी है कि जी मैं यहाँ से इस्लामाबाद चला जाऊं और मैं सुबह से शाम तक मैं फिर रहा हूँ। तो ही डज मेक एन एफर्ट, बट अभी नंबर्स नहीं है उस तरह के टूर्नामेंट कमेटी बने। नहीं, पर उमर पे मुझे बताएं, नंबर्स आपको कितने चाहिए टूर्नामेंट कमेटी बनाने के लिए? सी ये यहाँ पे क्वांटिफाई करते हैं ना, लेट्स टॉक अबाउट नंबर्स आई डायरेक्टली। आई फील कि आपको एटलीस्ट जो मैच है ना बड़ा वाला, उसके लिए 4-5 लोग चाहिए जो रेफरी भी करें, जो टूर्नामेंट कमेटी भी हो, फिर वो कर सकती है। बट उसको करने के लिए दे नीड टू बी ऑन सम पे स्केल और समथिंग, फिर ही आएंगे ना वो। या वो टूर्नामेंट आए। अभी तो ऐसे ही होगा कि टूर्नामेंट टू टूर्नामेंट वो कमेटी आए। अभी तो वो पे स्केल में नहीं आ सकते, कोई भी नहीं आ सकता इस तरह। नहीं, बिल्कुल ठीक है, टूर्नामेंट टू टूर्नामेंट ही टूर्नामेंट टू करें। टूर्नामेंट आए, देन मैं आपको पहले बात की थी कि अगर वो स्टैंडर्डाइज हो जाए ना कॉम्पनसेशन, देन वो आ जाएंगे टूर्नामेंट टू टूर्नामेंट। लेकिन अभी कुछ स्टैंडर्डाइज नहीं है। मतलब मैं आपको बताता हूँ, एक मैंने यहाँ पे मैच किया था रिसेंटली, तो दे टोल्ड मी कि जी हम आपको करेंगे, ये करेंगे, कॉम्पनसेट करेंगे, ये करेंगे। अभी उसको उस चीज को ना 8 महीने हो गए, तो और कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। वो जिमखाना का नहीं था, कोई और मैच था। शुक्र है आपने क्लैरिफाई कर दिया। जिमखाना का मैंने इसलिए किया, जिमखाना का मैच नहीं था, कोई और था। बट दिस इज नॉट विद, अच्छा गुड थिंग इज पीजीएफ ये नहीं करता। वो जो है ना, वो इस तरह नहीं करता। कामरान मेक्स अ कमिटमेंट, ही डज दैट, विच इज अ गुड थिंग अबाउट हिम। क्योंकि वो उस चीज को उस तरफ लेके जा रहा है, विच आई लाइक अबाउट हिम। नहीं, अच्छी बात है, हाँ बिल्कुल अच्छी बात डेफिनेटली अच्छी बात है। अच्छी बात है। एंड समबडी हु इज डूइंग सम एफर्ट्स, हाँ, ही इज वो नज़र भी मेकिंग आते हैं। मेकिंग एन एफर्ट सो यू नो, जहाँ पे प्रेज ड्यू है वहाँ है, पे। बिल्कुल इस चीज में है। क्योंकि ये जो चीज मैं कर रहा हूँ ना, उसमें है कि वी हैव गॉटन टू अ सर्टेन। मतलब मैं आपको बताता हूँ स्टार्ट कहाँ से हुआ था। स्टार्ट हुआ था जब मैं लेवल 2 करके आया ना, तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे उन्होंने कहा कि जी फलाना मैच रेफरी कर दें। तो मैंने उन्हें कहा जी कि इफ़ आई एम स्पेंडिंग सो मच टाइम, आई नीड टू बी प्रॉपरली कॉम्पनसेटेड। तो उन्होंने मुझे कहा आप 2000 रुपीज़ हमारा टीएडी होता है वो रोज़ का ले लें। स्टार्ट यहाँ से हुआ था। और फिर वो नाराजगी होगी मेरे साथ कि आपने मांगा क्यों है? मांगा क्यों। तो नाउ इट्स कम काफी आगे तक। तो वो इस तरह ही होता है, चीजें ऐसी स्टार्ट होती हैं बिकॉज पीपल नीड टू चेंज देयर थिंकिंग। क्योंकि हम कई चीजों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, बट प्रोफेशनलिज्म लाने के लिए ना वी नीड टू चेंज द थिंकिंग। प्रैक्टिकली स्पॉन्सर्स के ऊपर की चीज़ है। स्पॉन्सर्स नीड टू मेक द प्रोविजन एक्सेट्रा। एंड टूर्नामेंट बजटिंग ये एक बहुत बड़ी गेम है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने बजट किस तरह करने हो। जिस तरह के हमारा मुल्क है, अनफॉर्चुनेटली विद द इन्फ्लेशन एंड थिंग्स लाइक दैट, आपको आज नहीं पता होता कि जी मैंने बजट ये किया, 100 रुपये का बजट किया, पता चलता है कि जी 150 खर्च हो गया। पर मैं इस चीज से एग्री नहीं करता। मैं इसलिए नहीं एग्री करता कि आप क्रिकेट का मैच कराते हैं ना, आप करा लें रेफरी के बगैर, अंपायर के बगैर करा सकते हैं। आप नहीं करा सकते। नहीं करा सकते ना। बट हमारी थिंकिंग उस तरफ नहीं गई ना कि हम गोल्फ का मैच रेफरी के बगैर नहीं करा सकते। जिस दिन हमारी थिंकिंग चले जाएगी ना उस तरफ कि जी हम रेफरी के बगैर गोल्फ का मैच नहीं करा सकते, तो वो ये जो आप हर्डल कह रहे हो ना, ये खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं इस पे कह रहा हूँ कि आई कंप्लीटली 100% अग्री विद यू कि यू हैव टू हैव अ प्रॉपर रेफरी सिस्टम, रेफरिंग सिस्टम, यू हैव टू हैव दैट। द कॉम्पनसेशन वाली पार्ट आपने बिल्कुल सही कहा है कि दैट नीड्स टू कम इनटू द स्पॉन्सर्स हेड्स। ठीक है, वो अभी राइट नाउ इट्स नॉट इन देयर हेड्स। राइट नाउ दे स्टिल लुक एट इट एंड व्यू इट एज अ ऑनरी थिंग कि जी वो ऑनरी आएगा, कोई कर देगा और ख़त्म होगी कहानी। इट जस्ट नीड्स टू चेंज फ्रॉम दैट। आई पर्सनली थिंक, ये मेरा पर्सनल व्यू है कि अगर आपकी टूर्नामेंट कमेटी होगी जो चाहे फेडरेशन की तरफ से बनी हुई हो, और ऑब्वियसली फेडरेशन की तरफ से ही बनी होनी चाहिए, कि अगर आपने पीजीएफ का कोई टूर्नामेंट करवाना है तो स्पॉन्सर के पास ऑलरेडी उनको पता हो कि जी हमें ये चीज़ें जो हैं यहाँ पे हमें पैसे खर्च करने ज़रूरी हैं, ये हमारी टूर्नामेंट कमेटी होगी, ये रन करेगी टूर्नामेंट, स्पॉन्सर ने बेसिकली पैसे दिए और टूर्नामेंट जो है वो
फेडरेशन ने रन करके दिया. Exactly. दैट्स आई थिंक हाउ इट शुड बी. Exactly. जो एडीटी का स्ट्रक्चर है, एडीटी के साथ हमारी बातचीत चल रही है. होपफुली फिंगर्स डबल क्रॉस्ड फॉर नेक्स्ट ईयर. डू यू थिंक एडीटी का टूर्नामेंट इज बेनिफिशियल? मैं आपको बताता हूँ कि ये हम दूसरी चीज पे आ जाते हैं कि जी गेम की प्रमोशन कैसे होती है. गेम की प्रमोशन होती है कि जितने आईबॉल्स उसको देखते हैं ना, तो उससे वो प्रमोट होती है गेम. जितने आप आईबॉल्स एक स्पोर्ट पे ला सकते हैं ना. वाई क्रिकेट इज पॉपुलर? बिकॉज इट्स ऑलवेज ऑन द टीवी. एवरी किड इज वॉचिंग, एवरीबडी इज वॉचिंग. क्यों आपकी हॉकी और वो खत्म होगी? बिकॉज नोबडी इज वॉचिंग. तो जितने आप आईबॉल्स लेके आएंगे ना टुवर्ड्स ये गोल्फ की तरफ, तो वो प्रमोशन होगी. वो डायरेक्टली नहीं होगी, बट यू विल गेट द इंटरेस्ट फ्रॉम पीपल. मतलब आपको याद होगा ये बचपन में हम जब वो, खैर दिट्स माय बचपन, जब हमारे बचपन में ये होता था ना, वो एक दिन फाइनल दिखाते ये थे. आपके बचपन में वो हुआ दिस इज होगा. 70s की बात. मेरे बचपन में नहीं हाँ, होता नहीं था. नहीं, वो एक विंबलडन का फाइनल दिखाते थे. उसमें बॉब खेलता था, मैकनरो खेलता था. तो विंबलडन का फाइनल दिखाते थे. नेक्स्ट डे ऑल एवरीबडी वाज ऑन द टेनिस कोर्ट. एक टेनिस का मैच देख लिया, सारे उधर टेनिस कोर्ट, बिकॉज एवरीबडी सॉ इट ऑन द टीवी. तो बेसिकली द प्रमोशन ना मीडिया से होती है एक्चुअली बहुत ज्यादा. तो एडीटी का फायदा ये है कि जब वो आएगा ना, पीपल विल सी, दे विल गेट इंस्पायर्ड. एंड होता ये है कि व्हेन जब अपना भी प्लेयर होता ना, अब अहमद अहमद को आप एग्जांपल देख लें कि अहमद अब जीत गया ना एडीटी में. ही इज द बिगेस्ट प्रमोटर ऑफ गोल्फ इन पाकिस्तान मेरे हिसाब से. क्योंकि जो बच्चे हैं ना, दे विल स्टार्ट फॉलोइंग अहमद को. he'll become a role model. मैं यहाँ पे जो है वो एक बात पे डिसएग्री करता हूँ. ठीक है, जो मीडिया है थोड़ी सी मुझे जरा आइडिया है उसका स्लाइटली. अहमद जीता है एडीटी, अगर आप वो चीज़ लोगों तक पहुंचाएंगे नहीं ना कि वो जीता है, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू योर टेलीविजन मीडिया एंड थ्रू योर प्रिंट मीडिया, बार बार किसी जीता है वो प्रमोट नहीं करेंगे, तो वो उसका कोई फायदा नहीं है. You have to promote it. But what I agree, but this is the first step ना. अभी उसका अभी जो जर्नी स्टार्ट हुई है ना, अभी जब वो ज्यादा होगा ना, तो दैट्स हाउ द गोल्फ विल बी प्रमोटेड. आप अगर इंडिया की गोल्फ देख लेना, इंडिया की गोल्फ किस तरह प्रमोट हुई है कि वो जीव मिल्खा सिंह था और वो ये था अटवाल था, अर्जुन अटवाल था. सो दे वर एक्चुअली प्लेइंग द एशियन टूर. वो खेले फिर जाके वो मीडिया में आने शुरू हुए हैं. और उसकी वजह से एकदम वो मशरूम कर गई उनकी. और जब जीव मिल्खा सिंह ने मास्टर्स खेला था, दैट वाज मशरूम कर गई. एक्चुअली इसको अहमद को मैं क्या कहता हूँ कि है तो अभी छोटा ही ना, मैं ऐसे कहता हूँ कि योर एम्बिशन शुड बी वेरी हाई. एम्बिशन शुड नॉट बी वेरी स्मॉल. एम्बिशन जब आप बड़ी रखते हैं ना, तो देन आपको डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाती है. अगर आप छोटी रखेंगे देन देयर इज अ लॉट ऑफ, क्योंकि जी ये तो मैंने अचीव कर लिया, अब क्या करना मैंने. तो योर एम्बिशन शुड बी वेरी हाई. सो आपकी डिस्ट्रैक्शन जो छोटी मोटी है ना, वो खत्म होती जाती है. सो प्रमोशन ऑफ गोल्फ के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, सो आपने कहा कि जी यू नीड आई बॉल्स ऑन द गेम. सो ठीक है, अहमद जीता है, ग्रेट, पीपल हैव कम टू नो अबाउट इट, वेरी गुड, तालियां शानियां वगैरह, कंग्रेचुलेशंस हुई, और अब खत्म, नेक्स्ट. वो आई बॉल्स कंटिन्यूसली वो ग्रो कैसे करते रहेंगे कि जब जो मैंने एक्चुअली इनको कई बार भी कहा है, कई बार डिस्कशन भी हुई है कि जी आप बच्चे को कैसे इंटरेस्ट करते हैं गोल्फ में. कि जब वो अहमद को देख के आ गया कोर्स पे, लेट्स से जिमखाना में आ गया, अब वो कहता है जी मैंने गोल्फ खेलनी है. आगे कौन खड़ा हुआ है? एक कैडी खड़ा हुआ है जो उसको गोल्फ सिखाने शुरू करेगा. वहां पे वो डिस्करेज हो जाता है. वो 4 दिन सीखेगा, देन ही से कि जी मैं फुटबॉल खेलता हूँ जाके, मैं नहीं खेलूंगा. ये हमारे उसको कैच करने के लिए जो हमें करने की जरूरत है ना, वो है कि वी नीड टू प्रोड्यूस कोचेस, स्टैंडर्डाइज्ड कोचेस. अदर देन स्पेंडिंग मनी ऑन प्लेयर डेवलपमेंट, मोर money should be spent on developing coaches.
और वो भी इतना कोई साइंस नहीं है। मतलब मैंने इनको कई बार कहा है कि जी यहाँ पे एकेडमीज खुली हुई हैं दुबई में, उसकी बुचारमन की भी है, फिल कैनियन की भी है, फलाने की भी है। आप उन्हें कहें कि जी ये हमारे 3-4 बंदे हैं, बट वो जो 3-4 बंदे होने चाहिए ना जी, वो ऐसे नहीं होने चाहिए कि जी मेरा दोस्त है, मेरा ये है, मेरा फलाना है। वो शुड बी वेरी डेडिकेटेड पीपल हु आर विलिंग टू स्पेंड टाइम, और मेरिट के ऊपर भी। मेरिट के ऊपर, एंड टाइम होना चाहिए उनके पास कि जी दे वांट टू कोच, नॉट कि मैं कोचिंग की वो आके और मैं फिर कुछ नहीं कर रहा। बिकॉज इधर हुआ है ये कि दे हैव सेंट पीपल अब्रॉड फॉर कोचिंग, उसके लिए सर्टिफिकेशन, फिर उन्होंने कुछ नहीं किया। तो उनको आप भेजें, 5 लोगों को लेट से आप भेजते हैं, उनको कहते हैं कि जी आप इनको स्टैंडर्डाइज्ड, जो लेट से आप कहते हैं एक एकेडमी सिलेक्ट कर लेते हैं फिल कैनियन की, या पर्सनली मेरा फेवरेट फिल कैनियन है, क्योंकि ही इज नॉट, ही इज ईजियर बेसिकली, ज़्यादा वो समझ ज़्यादा आती है उसकी। तो उसको आप सिलेक्ट कर लें, उसे कहें जी हमें ये कोचेस को अपनी आपकी जो मेथडोलॉजी है ना कोचिंग की, इनको सिखा दें कि शॉर्ट गेम की क्या है, लॉन्ग गेम की क्या है, वो क्या है। और उन कोचेस की देन ये काम होना चाहिए कि जी उनको ये काम दें कि जी आपने सिखाना तो है, बट आपने आगे 5 कोच अपने एरिया में प्रोड्यूस करने हैं इन द नेक्स्ट 1 ईयर। आपके बाद 5, वो आपका काम है कि उसी स्टैंडर्ड पे वो 5 कोच और प्रोड्यूस करने हैं आपने। उससे ये होगा कि जब एक बच्चा आता है ना, बिकॉज आपने एज अ किड यू स्टार्टेड लर्निंग, सो फॉर अ किड ही नीड्स टू एंजॉय द गेम। उसको नहीं है कि जी मैंने प्लेन पे स्विंग करना है, मैंने ये करना है, मैंने ये करना है। ही जस्ट वांट्स टू हिट द बॉल, और उसको मजा आना चाहिए उसका। सो यू नीड टू मेक फन, गोल्फ फन फॉर द किड। तो दैट इज अ वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कोचिंग। बच्चे की कोचिंग टोटली डिफरेंट होती है फ्रॉम एन एल्डर पर्सन। हमारे इधर लोग रियलाइज नहीं करते ये। हमें लगता है कि जी कोचिंग का एक ही स्टेंसिल है, एक ही, वो हर किसी के ऊपर हाँ छाप देंगे, एग्जैक्टली मगर वो ऐसे नहीं हो सकता। हम ये नहीं करते ना, हम बच्चे के लिए उसे फन नहीं बनाते। तो दैट्स व्हाई ही रन्स अवे। तो वो जो आई बॉल आपने कैच किया है उसको आपने कोचिंग की वजह से भगा दिया, बिकॉज उसको कैडी कोच कर रहा है। उसने कहा जी ये 30 बॉलें पड़ी है, मारी जाओ। वो क्या कर रहा है, वो बस मार रहा है, वो 3 दिन बाद आएगा ही नहीं, वो कहेगा जी ये तो बहुत बोरिंग काम है। इसमें बल्कि जब ये जिमखाना में ना, ये अब तो खैर 2-3 साल से नहीं हुआ, वो कोचिंग कैंप होता था बच्चों का रमजान में। तो पहले तो हम उसको इस तरह ही करते थे कि जी वो कैडी, फिर मैंने उसको, जब मैं कैप्टन था, मैंने वजीर अली को कहा कि जी तुम इसको ऑर्गेनाइज करो, बिकॉज वजीर अली हैज प्लेड कॉलेज गोल्फ, तो ही इज बीन कोच्ड आल्सो अकॉर्डिंग टू द सिस्टम, कि जो उनका सिस्टम यूएस का सिस्टम होता है कि जी किस तरह कोचिंग होनी है। उसने बड़ा इंटरेस्टिंग, जो मैच था ना फाइनली, हम पहले क्या करते थे, बच्चों का मैच कराते थे कि जी आप 2 होल जाके खेलें, और उसमें जो जिसका स्कोर कम होगा उसको मेडल दे दिया। वो बाप साहब साथ गए, उसने 5 में किया, उसने कहा जी इसने 3 में किया, ठीक है। तो वो बेसिकली, एक तो वो चीटिंग हो रही थी, एक आप बच्चे को चीटिंग सिखा रहे हैं उस एज पे। अच्छा, इसने क्या किया, इसने कहा जी ये 100 यार्ड्स है, आप क्लोजेस्ट 10 बॉल्स में क्लोजेस्ट कौन मारेगा, ठीक है। स्किल्स चैलेंज किया उसने, तो ही चेंज्ड इट इनटू अ स्किल्स चैलेंज, जो बच्चे एंजॉय भी कर रहे थे। चिपिंग पे स्किल्स चैलेंज कर दिया उसने। हाँ, मैं यही सोच रहा था कि आप इस तरह की फन एलिमेंट्स डाल दें कि चिपिंग की आप बुलजाई बना दें। एग्जैक्टली, या दैट्स व्हाट वी डिड फॉर 2 years, कि हमने ये कर दिया उसे, तो वो हर बंदे ने एंजॉय किया, वो बच्चे ने। तो बेसिकली ही अंडरस्टूड कि जी बच्चे को सिखाना कैसे है ना। तो ये बड़ी जरूरी है कि आप जो, मेरे हिसाब से प्रमोशन जो है ना, वो विदाउट कोचेस नहीं हो सकती। ये वही बात आ जाती है जो आदिल ने अपनी एक पॉडकास्ट के अंदर भी की थी, बट वो उसने ज़रा थोड़े से डिफरेंट तरीके से की थी कि अकेडमी इज़ बेसिकली व्हाट वी लैक इन पाकिस्तान। कि अगर बच्चा आता है तो देयर इज़ नो फॉर्मल स्ट्रक्चर। अगर आप कोच करते करते भी हैं तो कोई फॉर्मुलाइज स्ट्रक्चर तो हो ना, कि एक जगह हो, एक अकेडमी हो जिसका कोई प्रोग्राम रन कर रहा हो, ताकि पेरेंट्स अपने बच्चों को भेज सकें कि जी ये प्रोग्राम है, हम दिस इज़ व्हाट वी आर पेइंग फॉर, this is what our kid is learning and this is the result that we are expected to achieve, जिस तरह स्कूल होता है।
बेसिकली एक स्कूल, राइट। ठीक है, दैट्स बेसिकली व्हाट वी वांट। उमर भाई, आपने बताया कि जी कोचेस को, वी नीड टू ट्रेन कोचेस ताकि जूनियर्स जो हैं वो इनकरेज हो सकें एक्सेट्रा। व्हाट अबाउट द करंट स्टेट ऑफ पाकिस्तान गोल्फ? एक करंट अगर स्टेट कहेंगे ना, आई फील यू गो 10 years बैक, probably it's better. आपको तो खैर, आप तो 1976 में आप यू स्टार्टेड, That's true. तो माशाल्लाह यू हैव बीन प्लेइंग फॉर nearly 50 years. जो मैंने सुना हुआ ना, बिकॉज मैंने शुरू तो की थी पहले 76 में पहली बार खेली थी, बट जो मैंने सुना इट सीम्ड कि उस वक्त गोल्फ बेहतर थी, इन द सेंस कि जो टीम सिलेक्ट होती थी ना, पाकिस्तान की टीम, लेट से, ये मुझे मुझे उसने वकार सहगल ने इनफैक्ट बताया कि जी हमारे इट वाज नॉट लाइक कि जी हमारी कोई रैंकिंग चल रही, बट हमारा जो ट्रायल होता था दैट वाज वेरी टफ टू सिलेक्ट अ टीम, and there was a bigger pool of people playing for Pakistan team, and maybe you can say better उस टाइम में, मतलब वो होता था, वो फैसल कुरैशी होता था, तैमूर हसन बिट ओल्डर बट ही वाज आल्सो देयर, ये सारे होते थे। इट सीम्ड बाय द रिजल्ट्स के इट वाज अ बेटर, मोर ऑर्गेनाइज्ड, बट देन अगेन मैं इसलिए वो नहीं कह सकता कि वो बेटर ऑर्गेनाइज था, क्योंकि उस हमारी उस वक्त हर गेम अच्छी थी। हॉकी को ले लें वो अच्छी थी, स्कॉश ले लें वो अच्छी थी, वो नेचुरली अच्छी थी। इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ एनी सिस्टम, इट वाज नेचुरली गुड। इट कुड ऑल्सो बी अनदर थिंग कि जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड है वो उस टाइम पे उतने उस लेवल पे नहीं है जो इस लेवल पे। ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है। उसके अलावा ये है कि एवरी गेम हैज बिकम वेरी टेक्निकल, मतलब उसमें मतलब हॉकी को अगर आप ले लेना, इट्स बिकम वेरी टेक्निकल। हम खेलते थे मोर ड्रिबलिंग ये वो, तो व्हेन द यूरोपियंस फाउंड आउट कि जी दिस इज नॉट द वे वी प्ले और वी कैन विन, उन्होंने टर्फ चेंज कर दी। उन्होंने ड्रिबलिंग का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया। उन्होंने एक बंदा आगे खड़ा करते हैं, उसको फ्लिक मारते हैं, वो उधर से गोल कर देता है, एंड ज्यादा गोल होते हैं पेनल्टी कॉर्नर में। दे चेंज द टोटल गेम। दिस इज व्हाट दे डिड ऑन स्कॉश आल्सो, कि जी पहले वो हम खेलते थे कि जी पॉइंट लिया है तो हम दूसरे पॉइंट नहीं जाता था, सर्विस चेंज होती थी, एंड इट वाज मोर अ स्टैमिना गेम स्कॉश। दैट्स व्हाई जहांगीर खान यूज्ड टू विन, दैट्स व्हाई जहांगीर, बिकॉज दे हैड द बेस्ट स्टैमिना। उसके बाद उन्होंने कहा जी ये तो गड़बड़ है, आप बॉल चेंज करें। बॉल वो अमेरिकन ले आए, फास्टर बॉल एंड 50 पॉइंट की गेम। आपने पॉइंट लूज किया तो पॉइंट भी गया। तो वो दे चेंज दी गेम। हमने उसके साथ अपने आप को ट्यून नहीं किया। एंड गोल्फ में ये था कि गोल्फ में वी वर नेवर एट दैट लेवल कि जी, लेकिन तैमूर हसन वाज एट दैट लेवल कि अब मैं बल्कि आपको बताता हूँ, दिस इज 1986 अमेरिका में था। तो देयर वाज ये इधर का बंदा, ये ताइवान का, टीसी चैन उसका नाम था। तो ही आई थिंक केम सेकंड और थर्ड इन द यूएस ओपन, और वो आई थिंक ही वाज लीडिंग टिल द लास्ट 4 होल्स, और वो ऑलमोस्ट वन द यूएस ओपन, और इसने उसको हराया हुआ था तैमूर हसन। इसका ये लेवल था, बट ही नेवर बिकेम अ प्रो। वो आई डोंट नो व्हाई, बट लेवल था उसका। बट वो आई थिंक इंडिविजुअली हुआ था, नॉट एनी कोचिंग और एनीथिंग। हमने बाकी वर्ल्ड में उस वक्त कोचिंग नहीं थी, बट बाकी उन्होंने जब प्रोग्रेशन की ना, तो दे बिकेम वेरी स्टैंडर्डाइज्ड इन टर्म्स ऑफ कोचिंग, इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट एंड एवरीथिंग। हम उसी लेवल पे रह गए जो हम 70s और 80s में खेलते थे। ये हमने हर गेम में यही किया, एक्सेप्ट मे बी क्रिकेट में भी पूरा नहीं किया। क्रिकेट में भी हम 15 साल पहली वाली खेलते हैं, ऐसे ही है। आई डोंट नो, वो ये हमारी साइकी है कि हम वी डोंट एक्सेप्ट चेंज, या वी थिंक कि हम तो बड़े जबरदस्त है, हमारे से अच्छा कोई है नहीं, तो वी डोंट वांट एनी चेंज। आप अगर देखें ना फुटबॉल का, कि ये इनफैक्ट आई रेड अबाउट दिस कि इंग्लैंड की 80s में 90s में फुटबॉल टीम वाज नॉट वेरी गुड। दे फाउंड आउट कि जी कि इसकी रीजनिंग क्या है। दे स्टार्टेड, उन्होंने देखा, इसको स्टडी किया था स्पेन का मॉडल। स्पेन का मॉडल ये था कि जी उनका एक सर्टन स्टाइल उन्होंने पहले डेवलप किया कि जी हमने किस स्टाइल से खेलना है, सीनियर टीम ने किस स्टाइल से खेलना है। तो उन्होंने कहा कि जी जो
सेकंड लेवल की टीम्स होंगी, जो स्कूल की टीम्स होंगी और जो नीचे होंगी वो सारी इसी स्टाइल में खेलेंगे. So when a kid comes up to the senior level, he doesn't change his style. So जो मैं आपको कोचिंग की पहले बात कर रहा था, दिस इज स्टैंडर्डाइज्ड कोचिंग. उन्होंने एक प्रोग्रेशन बनाई कोचेस की कि जी आपने बच्चे को ऐसे सिखाना है, वो उसी स्टाइल में सीखता आएगा, देन ही विल कम इनटू द सीनियर टीम. तो ये यूके ने फिर ये मॉडल फॉलो किया. अब उन्होंने पहले कहा है कि जी हमने इस स्टाइल से खेलना है, और अब उनका हर बच्चा उसी स्टाइल से खेलता है नीचे. एंड यू नो हाउ मेनी फुटबॉल कोचेस दे हैव? I'm sure plenty. 4,000 फुटबॉल कोचेस इन अ कंट्री विच इज स्मॉलर देन पाकिस्तान. एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी गेम की प्रोग्रेशन के अंदर दैट गेम हैज़ टू हैव मनी इन्वॉल्व्ड. गोल्फ में ओवर द लास्ट 2 years इन माय ओपिनियन पैसे आए हैं जो पहले नहीं थे, बिकॉज आई हैव बिन प्लेइंग फॉर रिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम एंड द लास्ट 2-3 years हैव बिन वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ मनी इन्वेस्टेड. बट हाउ डू वी गेट कॉर्पोरेट्स एंड हाउ डू वी गेट इन्वेस्टमेंट इन गोल्फ? मेरा अपना ओपिनियन ये है कि वी नीड टू, जो प्रोफेशनल गेम है ना, दे नीड टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड नाउ. स्टेप फॉरवर्ड ये है कि जिस तरह इंडिया में पीजीटीआई बनी ना, उसमें भी पहले वो उनकी इंडियन आईजीयू कंट्रोल करती थी, विच इज आरपीजीएफ. जी. तो दे यूज टू, एंड इट्स नॉट जस्ट इंडिया. आप यूएस का एग्जांपल ले लें, इंडिया का नहीं लेते, यूएस का एग्जांपल ले लें. 50s 60s में इनफैक्ट पीजीए टूर जब बना है, तो वाई आर्नल्ड पामर इतना क्यों फेमस है? बिकॉज ही वाज द ब्रेकअवे स्टार. ही वाज अ स्टार, एंड ही वाज द वन हु एक्चुअली वाज द मेजर फोर्स बिहाइंड. एक वो था और एक मार्क मकॉर्मैक था, जो आईएमजी का, जो जिसने बनाई थी आईएमजी. तो दे आईएमजी एक्चुअली मकॉर्मैक ब्रॉट इन आर्नल्ड पामर. उन्होंने कहा जी हम पीजीए टूर बनाते हैं, एंड दे नीडेड अ फिगर. वो पामर था और वो दे ब्रेक अवे. और वो उधर भी ये हुआ था, देवर बैंड एंड फलाना, वो मैचेस वो नहीं खेल सकते थे मैचेस, तो वो उनके साथ भी हुआ. बट दैट इज हाउ मनी स्टार्टेड पोरिंग इन. और इंडिया में भी एग्जैक्टली दैट्स अ वेरी रीसेंट एग्जांपल के पीजीटीआई जब ब्रेक अवे हुई है, दैट्स हाउ द मनी हैज कम इन. और उनका एक्चुअली दिस इज अ रीसेंट एग्जांपल ना, तो मैंने उसको स्टडी किया था कि उन्होंने बनाई कैसे है. उन्होंने क्या किया कि जी उन्होंने एक वेरी रिच बिजनेसमैन, उसको उसका हेड बनाया. उसके बाद एक बोर्ड बनाया उसका, जिसमें प्लेयर्स थे और बाकी बिजनेसमैन थे, जो आपने कहा ना हाउ टू ब्रिंग इन द मनी. एंड ऑब्वियसली दे वुड बी गोल्फ एंथुसियास्ट, उसके बगैर तो नहीं हो सकता. तो उस तरह उन्होंने उसको स्टार्ट किया. और ऑब्वियसली जब आप कोई पावर लेते हैं किसी चीज से, तो रेजिस्टेंस तो होती है. तो ये रेजिस्टेंस पीजे टूर में भी हुई थी, इंडिया में भी हुई आईजीयू के साथ. बट स्टेप फॉरवर्ड यही है कि हाउ यू गेम को आगे कैसे लेके चलेंगे. दिस इज द ओनली वे कि यू नीड टू ब्रेक अप द प्रोफेशनल टूर फ्रॉम द एमेचर टूर. एक तो वो मैचेस मिक्स नहीं होने चाहिए. मैचेस शुड बी टोटली प्रोफेशनल और टोटली एमेचर. हम तो अभी हर कैटेगरी को खिला देते हैं ना, वी मिक्स एंड मैच, एंड वी गिव द लीस्ट प्रेफरेंस टू द वो प्रोफेशनल बेचारे को. Professional matches need to be separate and amateur matches need to be separate. एक corporate के लिए एक और चीज़ ये भी है, they must be golf enthusiasts, yes, but these matches also need to be broadcast. Yes. And to be honest, I've done this. Broadcasting is not so expensive. हाँ. Especially social media के दौर के अंदर तो broadcasting काफ़ी आसान होती है. किसी अच्छी एक decent size corporate के लिए तो literally it's a few pennies for them. हम why cannot the PGF, and I'm specifically saying this because I've been saying this for quite a while, मैं बहुत देर से इस बारे में बात कर रहा हूँ. PGF हमारे जो बड़े टूर्नामेंट्स हैं, नेशनल्स, पाकिस्तान ओपन, इनको ब्रॉडकास्ट क्यों नहीं करती? देन पीजीएफ के पास उसके पैसे कहाँ से होंगे? इतने ज़्यादा पैसे हैं ही नहीं. मेरा पॉइंट ये है कि इतने ज़्यादा पैसे नहीं है. Then somebody should talk to them. Somebody should talk to Somebody them. should talk to them कि जी ये इस तरह एक्चुअली काफी चीजें when we say ना कि क्यों नहीं करते, उसकी नॉलेज नहीं है. नॉलेज नहीं है ना. जय जमान का जो मैच है वो फेसबुक पे स्ट्रीम करते हैं. हाँ. फाइनल डे पे 2800 आई बॉल्स थे. हाँ.
2800 व्यूअर था जो लाइव देख रहा था। इंस्टाग्राम के ऊपर जो चीज़ें आ रही थी वो पीजीटीआई के भी 2 लोग देख रहे थे और उन्होंने मैसेज करके कहा है वी आर वाचिंग, और वो पीजीटीआई के प्लेयर्स थे जो देख रहे थे। गैस करें टोटल खर्चा कितना है? वैसे ही वाइल्ड एस्टिमेट, मैं यहाँ पे सारे कुछ खुल के बता देता हूँ। 4 लाख टोटल अच्छा फॉर 4 days, 4 days इट्स नथिंग। nothing. So why can't this thing can नहीं, मैं आपको कहा ना, some things are not done because of lack of knowledge. So that's definitely one thing Lack of knowledge. मैं तो कहूँगा Well, lot of things are not done क्योंकि उसकी knowledge नहीं है, क्योंकि हमारे पास उसकी knowledge नहीं है। where do you see Pakistan golf going अब in the future? मेरे ख्याल में तो देखना, see in any country, मेरे हिसाब से in any country जो love of sport आता है ना, वो हीरो से आता है। एनी कंट्री आपके यहाँ पे जो हमारी स्पोर्ट है वो उसका लव स्कॉश का क्यों आया था? क्योंकि जहांगीर खान था आपके पास, उससे पहले दूसरे खान थे, जहाँ शेर खान था, जहाँ शेर खान जब गया उसके बाद कोई आया नहीं, वो खत्म हो गया उसका। इफ समबडी एल्स या अभी कोई जीत जाता है, इट विल कम बैक अगेन। सो किसी भी स्पोर्ट को प्रोग्रेस करने के लिए आपको उसका हीरो चाहिए। ये आपके पास होंगे ना, जिसलिए मैंने आपको अहमद का नाम लिया था कि जी आई होप के वो ही इज वन ऑफ दोज जो कोई मैच ऐसा बड़ा जीत जाए या हो जाए तो आप देखना कि इसकी प्रोग्रेशन कैसे होती है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अहमद राइट नाउ इज पाकिस्तान नंबर 2। सो जो पाकिस्तान नंबर 1 है शबीर इकबाल, ही इज बीन पाकिस्तान नंबर 1 फॉर क्लोज टू 2 decades and 25 years, more than 2 decades actually. So अच्छा चले, thank you for correcting me on that. And won so many tournaments and this and that वगैरह वगैरह, and we all know golfers तो definitely know कि शबीर इकबाल का legend क्या है, मगर he is not a household name in Pakistan at all from any far stretch of the mind. I would say कि other sports के अंदर जिस तरह असम is way more popular, हालांकि शबीर इकबाल की accomplishments are unbelievable. तो ये क्यों नहीं बना? सी वो अपनी एक पर्सनल नेचर होती है। मैंने पूछा है कई बार उससे, तो वो कहता है जी नहीं, मेरी वो है ही नहीं, मैं बाहर जा ही नहीं सकता। अच्छा, वो हर बंदे की अपनी, मैं इसलिए अहमद का क्यों कहता हूँ कि अहमद में वो है चीज कि आई वांट टू गो एंड प्ले आउटसाइड। मतलब अगर आप सोचें कि इट्स अ बिग रिस्क फॉर हिम गोइंग आउटसाइड एंड प्लेइंग विद पीपल ही नोज कि ही maybe not, he'll lose more than win. Either though he'll probably win 80% of the, but it's a big risk he's taking. लेकिन उसमें वो चीज है। अब वो शबीर में at that time, see, अब now शबीर is 47, 48. तो अब उस टाइम जब वो when he was younger, I didn't know him when he was younger, उस वक्त क्यों नहीं थी ये, that I can't answer, क्योंकि अब वो टाइम था मे बी 20s में उसका, that would have been 90s में। तो उस वक्त वो क्यों नहीं किया, या उसका क्यों नहीं किया वो, मतलब वो बंदे में सी इसमें बड़ी जान मारनी पड़ती। बाहर जाना इज नॉट इजी, मतलब स्टेइंग अवे फ्रॉम होम, गोइंग फ्रॉम होटल। अब ये अभी जिस तरह गया है, अभी ही इज गोइंग टू प्ले 3 मैचेस, different places, playing in different hotels, not knowing the language, तो वो जान मारनी पड़ती बड़ी। वो विजय सिंह, मैं तो इसको कहता हूँ विजय सिंह इज द एग्जांपल। उस बंदे ने कितनी जान मारी है। He was 32 when he reached the PGA Tour, और वो स्टार्ट हुआ है when he was 15-16। तो मे बी उस टाइम पे शबीर में एम्बिशन नहीं थी, ही वॉज कंफर्टेबल कि जी मैं आई एम मेकिंग अ गुड लिविंग हेयर, एंड ही डिड मेक अ गुड लिविंग। वो हाँ जी, हर बंदे की नेचर के ऊपर भी होता है। हर बंदे की नेचर, आई थिंक इट वाज मोर हिज नेचर। वो अपने वो ना क्या कहते हैं, खुदा वाला आदमी है वो, बहुत ठंडा आदमी है, बहुत ठंडा आदमी है। ही इज अ वेरी नाइस पर्सन, बहुत ठंडा आदमी है। हाँ, वो कूल काम कलेक्टेड होते हैं वगैरह सारा कुछ, एक्सेप्ट जब वो फाइनल डे के ऊपर नहीं वो आई थिंक वो उसको जो वो हुआ ना शुगर का हुआ है, उससे वो जरा थोड़ा सा हो गया है। और कोई सुपरस्टार जो आपके ख्याल से नजर आ रहा है ऑन द होराइजन, या कोई? मुझे अभी तो कोई नहीं नजर आ रहा, मतलब उसकी लेवल पे कोई नहीं नजर आ रहा। अहमद के लेवल पे, अहमद की लेवल पे नहीं आ रहा।
आई होप कोई जल्दी आ जाए, पर मुझे जूनियर्स में भी नहीं आ रहा। जूनियर्स में इनफैक्ट इतनी कोई जो ये कराते हैं जूनियर प्रो का टूर्नामेंट, बट आई डोंट सी एनीबडी प्लेइंग एट दैट लेवल। चलिए जूनियर प्रोज, आदिल की तो ओपिनियन है कि जी जूनियर नहीं होना प्रोज को चाहिए। स्क्रैप कर देना हाँ, चाहिए। तो डू यू शेयर दैट ओपिनियन? उसकी आई कैन इमेजिन उसकी ओपिनियन इसलिए है बिकॉज दे आर गेटिंग वेरी कंफर्टेबल। ओनली लाइक 8-10 पीपल प्ले एंड दे गेट अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट। नॉट लॉट मगर मतलब कंफर्टेबल मनी हाँ विच दे डोंट गेट इन फैक्ट। या आदिल वगैरह डोंट गेट बिकॉज ये अगर आते हैं लेट्स से 40 की फील्ड है कट के बाद, तो 40th गाय इज ओनली गेटिंग 15-20,000 रुपीज। उधर वो 8-10 बंदे इससे ज्यादा ले जाते हैं एंड दे प्लेइंग लाइक 8 ओवर 6 ओवर। एक बंदा अगर उसने 2 ओवर के लिया वो विनर है। तो देयर इज नो कंपटीशन। फायदा तब होता है कि जब कंपटीशन हो। ये पीजीएफ की कोई पॉलिसी है कि जी जूनियर प्रो का सेपरेट मैच की पॉलिसी है, कैटेगरी होना चाहिए वगैरह सो पॉलिसी। ठीक है। टूर्नामेंट्स को इम्प्रूव कैसे करना चाहिए पाकिस्तान में? व्हाट डू यू थिंक लैक्स इन टूर्नामेंट्स ओवर हियर? एक तो मैंने आपको यही कहा था कि प्रोफेशनल करने के लिए ना उसको रेफरी को होना चाहिए। ठीक है ना। वो तो आपका दूसरा ये अपना होना चाहिए पेशा। दे शुड बी सेपरेट, एमेचर एंड प्रो शुड बी सेपरेट। आप उसको सेपरेट करेंगे ना, उसमें कंपटीशन भी ज़्यादा होगा। क्योंकि अभी देखें ना, अभी हमें क्या इशू होता है कि हम फील्ड इतनी बड़ी कर देते हैं कि हमें होता है कि जी ये इसको कट कर दो, वो जल्दी कर दो, वो कर दो, वो कर दो, तो वो सारा खत्म हो जाता है। इधर तो हम नहीं करते ये। कई कोर्सेज में मैंने ये भी देखा है जी कि वो चीफ गेस्ट आ रहा है तो उसने कहा है कि जी मैंने लीडर फ्लाइट के पीछे खेलना है, तो लीडर फ्लाइट वेट कर रही है जब तक चीफ गेस्ट साहब नहीं आए। अच्छा, ये भी मैंने देखा है और ये लाहौर में ही देखा है मैंने। वो चीफ गेस्ट फिर हमें पता है कि कहाँ से कौन से इदारे के होते हैं वो चीफ गेस्ट। मैंने ये भी देखा और उनको कहा कि जी वो उनको ये पसंद है कि हमने 10 से खेलना है, तो वो लीडर फ्लाइट को उन्होंने 10 से चला दिया। शाबाश, ठीक है। तो सलूट। बेसिकली यू नीड टू मेक इट वेरी प्रोफेशनल। पीजीटीआई का मैं देख रहा था, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। पीजीटीआई आई वुड एक्चुअली रिकमेंड एवरीबडी इन पाकिस्तान, ठीक है, कि जाके देखें पीजीटीआई की वेबसाइट, देखें उनके इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पेजेस देखें। हर हफ्ते कोई ओपन हो रहा होता है और क्या ज़बरदस्त कवरेज होती है। हर ओपन उनका स्ट्रीम्ड होता है यूट्यूब के ऊपर फ्री, सो यू कैन वॉच। एंड हर ओपन के अंदर लाइव स्कोरिंग, वो जो सारे शशके वशके होते हैं। अभी तो उनके इनफैक्ट एक और टूर्नामेंट हो रहा था जिसके अंदर उन्होंने टॉप ट्रेसर रखा हुआ था रेंज के ऊपर, सो ट्रैकमैन बेसिकली रखा हुआ था। सो देवर पीपल वर कमिंग एंड वहाँ पे वो ट्रैकमैन पे वो अपने फिगर्स वगैरह एक्सेट्रा वो सारा कुछ जो है वो बता रहे थे। यहाँ पे इस तरह का कुछ भी नहीं होता। एंड उसके आपने कहा ना प्रमोशन कैसे, एंड वी नीड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द गोल्फ कोर्सेस। गेम को इम्प्रूव करने के लिए आपकी फैसिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। उसके अंदर आपने अभी देखा था कि जब आपका मैच हुआ है तो दैट वाज अनफॉर्चुनेट कि वो उसका हाल खराब था, बट वी नीड टू इम्प्रूव द गोल्फ कोर्सेज। लेट्स से हर कोर्स राया की तरह हो लेकिन कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। हमारे पास रोमांजा ग्रेट कोर्स, राया ग्रेट कोर्स, एंड देयर आर अ कपल ऑफ अदर्स रॉयल पाम इज गुड आल्सो। रॉयल पाम इज अ गुड कोर्स। जब जिमखाना के अंदर तो ये भी मसला है, आई थिंक यू विल अग्री विद मी ऑन दैट मे बी, द शेयर अमाउंट ऑफ पीपल दैट कम टू जिमखाना, इज दैट नॉट अ हिंड्रेंस फॉर जिमखाना's क्वालिटी? आप तो कैप्टन मैं उससे एग्री नहीं करता। अच्छा। मेरे ख्याल में जो है ना जी उसकी हिंड्रेंस है कि जब आपका मैच हुआ ना देयर वाज नो सुपरिटेंडेंट देयर फॉर द लास्ट 6 months में भी, और अब जाके अब सुपरिटेंडेंट आया। तो इफ़ यू डोंट हैव द राइट पीपल टू मेंटेन द कोर्स तो फिर चाहे ट्रैफिक ज़्यादा हो या कम हो उसने ख़राब ही होना है, क्योंकि इट हैज़ टू गो थ्रू अ वेदर साइकिल। वो जब वेदर, क्योंकि हमारा ड्रेनेज तो है नहीं, तो जब वो उससे निकलेगा वेदर से वो ख़राब ही होगा। सो दे शुड बी अ पर्सन हु नोज अबाउट टू डू। तो उस वक्त था नहीं हमारे पास बंदा। तो वो जिमखाना इज अनदर टॉपिक। वो जिमखाना नीड्स टू बी प्रोफेशनल आल्सो, बट दैट्स अनदर टॉपिक। ठीक हो गया अमर भाई, थैंक यू
so much जबरदस्त for being on the show. मैं एंड इसको हमेशा करता होता हूँ with a small segment, ठीक है, रैपिड फायर गोल्फ जरा थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चंस शॉर्ट आंसर्स, ओके. आपका निकनेम? निकनेम ओजे, ओजे था स्कूल में, इधर मुझे ओबी कहते हैं, बल्कि इनफैक्ट वो सॉरी मैं शॉर्ट नहीं है ये. कल हम जब गए ना 14th हॉल में, हम साथ खेल रहे थे, जी जी. नादिर मुझे कहता है ये देखें ये आपका घर भी इस तरफ है, when we were standing on the 14th, और उधर ओबी भी लिखा हुआ है, बोर्ड के ऊपर ओबी भी लिखा हुआ है. अच्छा तो मार ही देते हैं मतलब, जीत ही जाता आपसे फिर. मुझे जान के टी पे खड़े होके तूने मुझे ओबी दिखाई है. अच्छा, फेवरेट गोल्फर? Favorite golf used to be Tiger Woods, not anymore. Not anymore. Because I think he's become a drama queen now. अच्छा. अब I like वैसे वो एबर्ग को, लुडविग एबर्ग जो है ना, I like him very much. फेवरेट गोल्फ कोर्स? गोल्फ कोर्स जो मैंने खेला हुआ है उसमें मैंने कौन सा जो खेला होगा, प्रॉब्ली उसमें तो हमारा लोकल ही होंगे. आई लाइक जिमखाना, दैट्स प्रॉब्ली द फेवरेट. और जो नहीं खेला हुआ उसमें प्रॉब्ली पेबल बीच वुड बी द फेवरेट. फेवरेट क्लब इन योर बैग? फेवरेट क्लब ड्राइवर होगा. एंड लीस्ट फेवरेट? लीस्ट फेवरेट वुड बी एनी वेज ग्रीन के पास से. जिमखाना में खेलने का ये एडवांटेज है कि आप वेज को एलिमिनेट करके ना पटर पे आ जाए, 4 आयरन पे आ जाए, हाइब्रिड पे आ जाए, आराम से जो है वो कर ले. लास्ट होल है, आप टूर्नामेंट में एक शॉट की आपकी लीड है, par 5 है, 200 yards आउट, डू यू गो फॉर इट? नो. नो. अगर एक शॉट की लीड है फिर नहीं. अच्छा, 2 शॉट्स की अगर लीड है. नहीं, व्हाई वुड आई गो, मतलब आई एम विनिंग एनीवेज. कंजर्वेटिव. अगर मैं इवन होता देन आई वुड गो. पीजीए या लिव? राइट नाउ आई वॉच मोर लिव. अच्छा. यस. उसकी रीजनिंग बताता हूँ आपको. व्हाई? बिकॉज यू गेट टू वॉच मोर प्लेयर्स एट एक ही टाइम पे, दे स्टार्ट एट द सेम टाइम. उसमें आपने एक तो वो पीजे की फील्ड आधी आपको अब पता ही नहीं होती कौन है, तो जो मार्की प्लेयर होता है वो आपको पता चलता है कि जी हमारे रात के 2 बजे वो आ रहा है. वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करते हैं आप, जरा ये जरा मुझे बताएं. सी जो गोल्फ ये तो है ना, ये तो छुट्टी पे गए ना कि जी गोल्फ देखने जा रहे हैं, वो तो नहीं, मैं डेली रूटीन की बात कर रहा हूं. डेली रूटीन में आई गो टू द क्लब लाइक शाम को, नॉट एवरी डे, मतलब 3 टाइम्स में भी जाता हूँ. और गोल्फ वही वीकेंड पे खेलता हूँ मैं, इससे ज्यादा नहीं खेलता. हाँ, रात को मैं देखता हूँ, गोल्फ ही देखता हूँ. वो आप देखना, आई एम ऑलमोस्ट 58. वो मेरी और वाइफ का वो ठीक है, उसने अपना टीवी देखना है, मैंने अपना टीवी देखना है. तो आई विल मच रादर एंजॉय गोल्फ, वाचिंग गोल्फ. बेसिकली 2 टीवीज हो तो फिर वर्क लाइफ बैलेंस हो जाता है. पर्सनल. एंड आफ्टर लाइक 25 years ऑफ मैरिज हो जाता है. आपका ड्रीम 4 बॉल? एक तो मेरे फादर होंगे बीच में, ठीक है ना, बिकॉज माय फादर यूज्ड टू प्ले वेरी गुड गोल्फ. तो मैंने जब प्रॉपरली टेकअप की ना, तो मेरे सिर्फ एक रह गई कि मैं उनके साथ हम इतनी ज्यादा गोल्फ खेल नहीं सके. मे बी वुड्स को डाल लेंगे और उसके बाप को डाल लेंगे. प्राइम वुड्स. प्राइम वुड्स, नॉट ड्रामा क्वीन वुड्स, बट और उसके बाप को. योर फेवरेट गोल्फ ब्रांड? आई लाइक जे लिंडबर्ग, और दूसरा कपड़ों की बात कर रहा हूँ, और इक्विपमेंट भी हो सकता है, कपड़े भी हो सकते हैं. कपड़े भी बताता हूँ आपको. और आजकल आई लाइक G4. क्लब्स में आई थिंक अब मुझे वो सल्लू ने कहा है कि जी वो सिरिक्सन की आयरन लेनी है, तो सिरिक्सन वुड बी द राइट नाउ द फेवरेट. सही है. अच्छा, वो भी आपको, सॉरी आपको काट रहा हूँ, वो मैंने इंटरेस्टिंग ये जो सिरिक्सन की आयरन्स ली है ना, वो शबीर से ली है. अच्छा. एंड शबीर का ये है कि वो आयरन बेचता नहीं है कभी भी किसी को. उसको मैंने पर्सनली रिक्वेस्ट की थी कि आपके पास 2 सेट पड़ी हुई हैं, एक्स्ट्रा पड़ी हैं, आपने तो तोड़नी ही है, तो इससे अच्छा मुझे दे दें. वो जो आयरन्स उन्होंने दी हैं मुझे, उसमें तो 3 टूटी हुई हैं. वैसे आप यू वर वॉकिंग आई थिंक थ्रू आउट विद द लीडर फ्लाइट JS1 टूर्नामेंट के अंदर, ठीक है. मैं क्लियर कट, मुझे अब आप एडवाइस दें, आपका एक्सपीरियंस है, सारा कुछ है. हाउ डू आई मेक दिस टूर्नामेंट बेटर? अगर आप उसको सेपरेट कर देना, जस्ट मेक इट प्रोफेशनल ओनली, तो वो अच्छा हो जाएगा. मुश्किल है वो ना, बिकॉज वो एमेच्योर्स का थोड़ा सा जो है वो बैकलैश भी तो बड़ा ठीक. हाँ ठीक है, उसको हम लिमिट कर देना हैंडीकैप. 7 एंड बिलो कर. हाँ 7 एंड बिलो कर दें, एंड लेट देम प्ले इन द ओपन.
अच्छा जेजमान ओपन है ना आपका, यस तो लेट देम प्ले पार्ट ऑफ द ओपन, बिकॉज अब आरएनए का रूल ये है कि इफ योर प्राइज मनी ऑफ एन एमेचर इज नॉट मोर देन $1,000, तो ही कैन रिसीव प्राइज मनी वॉट एवर ही गेट्स इन द शेयर। ओके और ये सलमान और इनको मिली है कराची में, ओके पाकिस्तान ओपन में। 7 एंड बिलो भी कर दें, स्ट्रिक्ट हैंडीकैप की रिस्ट्रिक्शन भी कर दें वगैरह सारा कुछ। हम उनकी प्राइजेस सेपरेट भी रख सकते हैं, सेपरेट भी वी कैन हैव दिस एमेच्योर कैटेगरी टू बी सेपरेट, ताकि ये ना हो कि जी प्रोफेशनल्स भी हर्ट हो, बिकॉज ये भी एक चीज़ हो सकती है ना कि प्रोफेशनल्स जो है वो कहें कि जी ये हमारे उस फील्ड में आ गए। हमारी फील्ड में क्यों आ गए हैं। ठीक है, खेलें साथ ही, एट द सेम टाइम खेलें, प्राइजेस जो है वो सेपरेट कर दें। सो ये चीज़ की जा सकती है। अच्छा, एनी अदर सजेशन? कोर्स की कंडीशन बेहतर होनी चाहिए। कोर्स की कंडीशन मेरे हाथ में नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। We should choose a time and we should give them a thing कि जी ये इस वक्त हमारा, obviously they know कि इस वक्त होना है, and we should press upon them कि जी इस वक्त होना है, तो कोर्स की कंडीशन अच्छी। Should the tournament be on any other course? It can be, लेकिन स्पेक्टेटर वाइज किसी और कोर्स में आपको ये मजा नहीं आएगा। मतलब राया doesn't allow people, रॉयल पाम is not a spectator course। जो स्पेक्टेटर वाला मजा ना, मतलब आपने कहा कि आप वॉक कर रहे थे उनके साथ, they were like 50 people walking around। They were much more by the 18th, तो बहुत ये किसी और कोर्स में नहीं हो सकता। तो फन एक्चुअली गोल्फ का वही है सारा, तो वो किसी और कोर्स में आपको नहीं होगा। रॉयल पाम इज नॉट अ वर्किंग कोर्स। राया अलाउ ही नहीं करता चलने का, गैरिजन तो खैर आप जाओगे नहीं, रोमांजा में भी, बट रोमांजा इज नॉट अ वो डिफिकल्ट टू वॉक। वो मैंने अभी रोमांजा ओपन किया था ना, इट्स नॉट इजी। And then obviously spectator मुल्तान, स्पेक्टेटर इंटरेस्ट के लिए दिस इज द बेस्ट कोर्स, सिर्फ कंडीशन बेहतर होनी चाहिए। थैंक यू सो मच उमर भाई। थैंक यू फॉर आखिरी चीज़ है, आपने नॉमिनेट करना है हु शुड बी ऑन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। वो मेरे ख्याल में अभी आएगा शबीर इधर। इनका गैरिसन में नहीं, सॉरी राया में मैच है, अराउंड 14th या कुछ है, क्योंकि उन्होंने मुझे कॉल की थी पीजीए ने कि जी आप रेफरी कर ले। मैंने कहा मैं हूँ नहीं इधर, तो उसको बुलाएं और आप उससे पूछना कि ये आप बाहर क्यों नहीं गए। ठीक है, चलें, वी विल ट्राई इंशाल्लाह गेटिंग उसको बुलाएं, या हमजा वुड बी अ गुड। हमजा है नहीं ना इधर। अच्छा वो नहीं है। मिनहाज वुड बी अ गुड बिकॉज ही इज एन अपकमिंग। मिनहाज को तो मैंने कह दिया है, अपकमिंग गाय। मिनहाज के साथ तो बात हो गई भी है, सो जैसे ही मिनहाज अवेलेबल होगा। शबीर को अगर बुला लें तो आ जाएगा वो, उसको मैं भी कह दूँ। आप जरूर कहिएगा उसको। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। ओके।